अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। और स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 9.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 3 पार्ट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग, और पार्ट नंबर 1 है साइन 160 डिग्री। अब इसमें साइंस का मतलब क्या है, हमने क्या फाइंड आउट करना है। हमें ये जो रेशो गिवन है, इस रेशो के साथ एक एंगल है। हमने बताना है कि साइन 160 का जो आंसर है वो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। तो इन क्वेश्चंस में जो हमारा आंसर है वो या नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। जैसे कि स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल में देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के साइन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। उसके लिए इन क्वेश्चंस के स्टार्ट पे मैं फिर से एक दफ़ा से डायग्राम बना के आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा। तो ये स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने क्वाड्रेंट्स ड्रॉ किए हैं। ये हमारे पास 0 डिग्री, यहाँ पे ये हमारे पास 90 डिग्री, 180, यहाँ पे 270 और 360 डिग्रीज। और ये हमारे पास स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब हमने अपने लेक्चर में सीखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ किन क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होती है और किन क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव होती है। तो हमारे पास जो ये एंगल है ये डिसाइड करेगा कि हमारी इस रेशियो का जो साइन है वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अब स्टूडेंट्स, जो 160 है, 160 जो है वो 90 और 180 के दरमियान में है। इसका मतलब है कि 160 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारी जो साइन रेशियो है वो पॉजिटिव होती है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो साइन 160 का आंसर है वो पॉजिटिव आएगा। और इसकी रीज़न हम क्या देंगे नीचे कि 160 जो है डिग्रीज लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये हमारा सोल्यूशन है कि साइन 160 डिग्री का जो आंसर है वो पॉजिटिव होगा। स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट पार्ट है कॉज 190 डिग्री, और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि 190 किस क्वाड्रेंट में है। तो जो 190 डिग्री है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमने सीखा था कि जो कॉज रेशो है वो नेगेटिव होती है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो कॉज 190 है उसका आंसर हमें नेगेटिव मिलेगा। और इसकी हम साथ में रीज़न देंगे कि 190 डिग्री जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। 190 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये हमारा cos 190 का आंसर नेगेटिव होगा। स्टूडेंट, हमारा जो थर्ड पार्ट है वो है टेंजेंट 115 डिग्रीज, और सबसे पहले हम देखेंगे कि 115 डिग्रीज किस क्वाड्रेंट में है। तो जो 115 डिग्री है वो 90 और 180 के दरमियान है। तो 90 और 180 के दरमियान जो है वो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है। और हमने सीखा है कि जो टेंजेंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए टेंजेंट 115 डिग्री का आंसर हमारे पास नेगेटिव आएगा। और हम इसकी रीज़न क्या देंगे साथ में कि हमारे पास जो 115 डिग्री है वो लाई कर रहा है इन सेकंड क्वाड्रेंट।
तो हमारे पास टेंजेंट 115 का जो आंसर है वो नेगेटिव आएगा। स्टूडेंट, हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है वो है सीकेंट 245। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो 245 है वो किस क्वाड्रेंट में है। तो 245 जो है वो 180 और 270 के दरमियान है, और 180 और 270 के दरमियान हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो सीकेंट है वो नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो सीकेंट 245 है उसका आंसर नेगेटिव आएगा। और साथ में हम इसकी रीज़न देंगे कि हमारे पास जो 245 डिग्री है लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फिफ्थ पार्ट है वो है कॉट 80। और कॉट स्टूडेंट जो 80 डिग्रीज़ है वो 0 और 90 के दरमियान है, और 0 और 90 के दरमियान हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने सीखा कि सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के जो आंसर्स हैं वो पॉजिटिव आते हैं। तो हमारे पास जो कॉट 80 का आंसर है वो पॉजिटिव आएगा। और इसमें हम रीज़न इसमें देंगे कि 80 डिग्रीज लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमारे पास कॉट 80 डिग्रीज का आंसर पॉजिटिव होगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सिक्स्थ पार्ट है वो है कोसेकेंट 297 डिग्रीज, और हम इसका साइन देखेंगे। 297 हमारे पास 270 और 360 के दरमियान है, और 270 और 360 के दरमियान हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कोसेकेंट है वो नेगेटिव होता है, इसलिए हमारे पास कोसेकेंट 297 डिग्री का जो आंसर है वो नेगेटिव आएगा। और हम इसकी रीज़न लिखेंगे कि जो 297 डिग्री है लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। उसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट है साइन -310 डिग्रीज। तो इसके लिए जो हमने लेक्चर में 3 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स पढ़े थे उनको हम यहाँ पे एक दफ़ा रिवाइज़ करेंगे ताकि इन क्वेश्चंस में हमारी हेल्प आउट हो। उसमें जो सबसे फर्स्ट रिज़ल्ट था कि हमारे पास अगर साइन के एंगल के साथ नेगेटिव साइन है तो वो नेगेटिव साइन जो है वो स्टार्ट पे आएगा, तो ये बनेगा माइनस sin θ। और यही इसके रेसिप्रोकल जो कि कोसेकेंट है उसका बिहेवियर है। नंबर 2 पे हमने देखा था अगर हमारे पास कॉज के एंगल के साथ नेगेटिव साइन है तो वो नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास बनेगा कॉज थीटा। और यही इसके रेसिप्रोकल का बिहेवियर है जो कि है सीकेंट। और अगर सीकेंट के एंगल के साथ भी नेगेटिव साइन आएगा तो वो भी ख़त्म होगा, पॉजिटिव होगा। थर्ड पे हमारे पास जो रेशो है वो है टेंजेंट, और टेंजेंट के एंगल के साथ अगर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव साइन भी टेंजेंट से पहले आ जाएगा और ये बनेगा माइनस टेंजेंट थीटा। और यही इसके रेसिप्रोकल का बिहेवियर है जो कि है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट के एंगल के साथ अगर नेगेटिव साइन आएगा तो वो नेगेटिव साइन भी स्टार्ट पे आ जाएगा। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है
वो है साइन -310, और हम इस रिज़ल्ट को यूज़ करेंगे कि अगर हमारे पास साइन में एंगल के साथ नेगेटिव साइन है तो वो नेगेटिव साइन रेशो से पहले आ जाएगा। तो हमारे पास साइन -310 डिग्री का जो फाइनल आंसर है वो बनेगा माइनस साइन 310 डिग्रीज। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो है कॉज -75 डिग्रीज। तो स्टूडेंट्स इसमें हम ये रिज़ल्ट यूज़ करेंगे कि अगर हमारे पास कॉज के एंगल के साथ नेगेटिव साइन है तो वो नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा और ये बनेगा कॉस थीटा। तो इस रिज़ल्ट को यूज़ करते हुए हमारे पास जो फाइनल आंसर बनेगा वो कॉस 75 डिग्रीज है। स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है टेंजेंट -182 डिग्रीज। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम रिज़ल्ट यूज़ करेंगे कि अगर हमारे पास टेंजेंट में एंगल के साथ नेगेटिव साइन है तो वो नेगेटिव साइन जो है वो टेंजेंट से पहले आ जाएगा, माइनस टेंजेंट थीटा। तो हमारे पास जो टेंजेंट -182 डिग्री है उसका फाइनल आंसर हमारे पास आएगा माइनस टेंजेंट 182 डिग्रीज। स्टूडेंट्स हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है वो है कोटेंजेंट -173 डिग्रीज। और हमने लेक्चर में सीखा था कि टेंजेंट और कोटेंजेंट का जो बिहेवियर है वो सेम है, इसलिए हमारे पास अगर कोटेंजेंट के एंगल के साथ नेगेटिव साइन है तो वो नेगेटिव साइन जो है वो कॉट से पहले आ जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा माइनस कॉट थीटा। तो हमारे पास जो कोटेंजेंट -173 डिग्रीज है इसका जो आंसर बनेगा वो माइनस कोटेंजेंट 173 डिग्रीज है। स्टूडेंट्स हमारे पास फिफ्थ पार्ट है सीकेंट -216 डिग्रीज। तो हमने सीखा है सीकेंट का जो बिहेवियर है वो कॉस की तरह का है और कॉस के एंगल के साथ अगर नेगेटिव साइन है तो वो ख़त्म हो जाएगा। हम इसमें जो रिज़ल्ट यूज़ करेंगे कि अगर सीकेंट के एंगल के साथ नेगेटिव साइन आएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा, तो वो बनेगा सीकेंट थीटा। तो हमारे पास फाइनल जो सीकेंट -2116 डिग्रीज का आंसर है वो सीकेंट 2116 डिग्रीज आएगा। हम स्टार्ट पे पॉजिटिव साइन भी लगा सकते हैं या पॉजिटिव साइन अगर नहीं भी लगाएंगे तो वो ऑब्वियस है कि हमारे पास ये जो रेशो है वो पॉजिटिव है। स्टूडेंट्स हमारे पास जो सिक्स्थ पार्ट है वो है कोसेकेंट -15 डिग्री। और साइन और कोसेकेंट जो है वो रेसिप्रोकल्स हैं, तो जो बिहेवियर साइन का है वही कोसेकेंट का है। तो हम इसमें रिज़ल्ट यूज़ करेंगे कि हमारे पास अगर कोसेकेंट के एंगल के साथ नेगेटिव साइन है तो वो नेगेटिव साइन रेशो से पहले आ जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा कोसेकेंट थीटा। अब हमारे पास जो कोसेकेंट -15 डिग्री है उसका आंसर हमारे पास बनेगा माइनस कोसेकेंट 15 डिग्रीज। तो जो हमारा नेगेटिव साइन है वो रेशो के स्टार्ट पे आ गया। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है इन विच क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल लाई व्हेन। उसमें हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो है साइन थीटा इज़ लेस देन 0 और कॉस थीटा इज़ ग्रेटर देन 0। स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ इसमें आपने याद रखनी है, जो लेस देन 0 है इसका मतलब नेगेटिव है
और जहाँ पे हमें मिलेगा ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब पॉजिटिव होता है। तो लेस देन ज़ीरो मीन्स नेगेटिव और ग्रेटर देन ज़ीरो मीन्स पॉजिटिव। तो अब हम ये चेक करेंगे कि वो कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पे साइन थीटा नेगेटिव होता है और जो कॉस थीटा है वो पॉजिटिव होता है। स्टूडेंट, इसके लिए हमें जो प्रीवियस लेक्चर में रिजल्ट्स इम्पॉर्टेंट हमने पढ़े थे उसमें हमने सीखा था कि जो साइन थीटा है वो जो नेगेटिव है वो थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और हमारे पास जो दूसरी रेशो है वो है कॉस थीटा पॉजिटिव। और इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे पास कॉस थीटा है वो किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो कॉस थीटा हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और हमारे पास जो कॉस थीटा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो दोनों में जो कॉमन चीज़ है वो है फोर्थ। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें हमारे पास साइन नेगेटिव और कॉस जो है वो पॉजिटिव होता है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो है फोर्थ क्वाड्रेंट। स्टूडेंट, हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो है कॉट थीटा पॉजिटिव और कोसेकंट थीटा पॉजिटिव। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो कॉट है वो किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो कॉट हमारे पास जो है वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और कोसेकंट जो है कोसेकंट थीटा हमारे पास फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास कॉट थीटा पॉजिटिव और कोसेकंट थीटा पॉजिटिव वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर बना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो इसका मतलब हुआ कि कॉट थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और कोसेकंट थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो थर्ड पार्ट है वो है टेंजेंट नेगेटिव और कॉस पॉजिटिव। तो सबसे पहले हम अपनी जो फर्स्ट रेशो है टेंजेंट उसको हम देखेंगे कि टेंजेंट थीटा किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो जो टेंजेंट है वो सेकंड और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें नेगेटिव है और जो सेकंड रेशो है वो हमारे पास गिवन है कॉस थीटा पॉजिटिव। तो हमारे पास जो कॉस थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। तो टेंजेंट नेगेटिव और कॉस पॉजिटिव ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।